प्रिय मित्रों नमस्कार। मैंने ये कविता 12 साल पहले लिखी थी, कुल मिलाकर 28 कविताएँ। और कभी मैंने नहीं सोचा था कि कविता अपना आप ही रूप इन्होंने धारण किया है, और रूप धारण किया है। उसी रूप को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस कविता संग्रह का नामकरण जो किया है वो है जीवन धारा दर्शन के विविध रूप। हर कविता में जीवन जीने के लिए एक दर्शाया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, तथ्य क्या है उसमें। ये अगर 28 कविताएँ हैं तो अब ये अंतिम कविता मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या कह रहा है कवि? स्वधर्म मेरा अपना धर्म, परधर्म किसी और का धर्म, व समाज की भाषा ज्ञान। वे समाज की इन तीनों चीज़ों का भाषा ज्ञान होना चाहिए कि स्वधर्म की भाषा क्या है, परधर्म की भाषा क्या है और समाज की भाषा क्या है। इसका हमें संज्ञान, इसके बारे में ज्ञान का संज्ञान लेना अति आवश्यक है। तो क्या लिखता कवि देखिए, 12 साल पहले मैंने लिखा था, अब पता नहीं क्या कुछ है इसमें। अब देखो क्या कह रहा कवि पहले, धर्म मजहब में स्वधर्म व समाज की भाषा जान लेना, प्रभु परमात्मा का ओर छोर पा लेना, इनका मान सम्मान करना, इस विद्या में अपरिपक्व रहना पाप है, ये जान लेना। बहुत बढ़िया चीज़ कह गया। दोबारा पढ़ता हूँ। और ये भाईचारे की बात है कि ये सच बात है, हमने बहुत सारे धर्म बना लिए हैं और धर्मों का अनेक नाम दे दिया है, लेकिन हमारे जो धर्म गुरु हैं उन्होंने लोगों को गुमराह किया है। और कभी वो ये नहीं कहते कि सारे लोग मान एक बूंद से सब जग उपजो कौन भोले कौन सारे। अरे वाकई में भगवान के सभी हमारा थोड़ा शक्ल और हमारा रंग रूप, बोली भाषा बदलती रहती है। अगर आप चाहे ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक जाएं या रूस से लेके आप दक्षिणी अफ्रीका तक जाएं, समझे नहीं समझे, या ऑस्ट्रेलिया तक जाएं, ये सब बदलते रहते हैं। किसी ने कहा है ना, 2 कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। 2 कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, ये सच बात है। तो उसी तरह से अलग अलग धर्म है। एक धर्म स्वधर्म है जो मेरा धर्म है, एक धर्म वो जो तेरा धर्म है वो मेरे लिए परधर्म है, और एक वो चीज़ होगी जहाँ हम समाज में रहते हैं। इन तीनों की भाषा के ज्ञान का संज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या कह रहा है, धर्म मजहब में स्वधर्म व समाज की भाषा जान लेना, प्रभु परमात्मा का ओर छोर इन्हीं में पा लेना, इनका मान सम्मान करना, इस विद्या में अपरिपक्व रहना पाप है, यह जान लेना। दूसरा, भाषा का अर्थ, जो यहाँ भाषा का शब्द का प्रयोग किया है मैंने, तो वो कभी क्या कह रहा है, भाषा का अर्थ शब्दावली व्याकरण नियमावली ही नहीं। भाषा का अर्थ शब्दावली व्याकरण नियमावली ही नहीं, परिभाषा का मतलब नितांत शाब्दिक अर्थ ही नहीं। अगर स्वधर्म परधर्म व समाज को जानना है तो उनके व्यवहारिक अर्थ जानना अति आवश्यक है। तो अपना व्यवहार ठीक ठाक रखना जान लेना यह अत्यंत आवश्यक है, यह जान लेना। तीसरा, परनिंदा कभी ना करना। परनिंदा कभी ना करना, असत्य को कदापि साधन न समझना। वैसे तो ये सच बात है कि जब 2 बंदे बैठ जाएं और तीसरा हो ना, पर तीसरा उनका अपना ही सहयोगी हो, उसके बारे में चुगली करके बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे चमचम खा रहे हो, जलेबी खा रहे हो, इमरती खा रहे हो या गंगा स्नान कर रहे हो। लेकिन परनिंदा ऐसे है जैसे गंदे पानी में अपने आप को कीचड़ से लपेट रहे हो। तो वही कह रहा कभी है, परनिंदा कभी ना करना, असत्य को कदापि साधन न समझना, अपने आधार आचार विचार पर नीति नियमों की सीमाएं रखना, व्यवहार कौशल में निपुणता हासिल करनी है तो ईमानदारी पर अपना ईमान टिकाए रखना। अरे मैं टीचर रहा हूँ तभी ये चीज़ें लिख रहा हूँ इसमें। और अगर ऐसा हो जाए तो ये समाज बहुत अच्छा हो जाए, देश अच्छा हो जाए, हर देश विशेष अच्छा हो जाए। और आज किसी देश में चले जाओ, हर जगह डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, हर जगह डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। वो कहता तू गलत है, वो कहता तू गलत है, और कई बार तो ऐसा दोनों गलत होते हैं।
पर कोई तीसरा बंदा ऐसा नहीं होता जिसके हाथ में पावर भी होती है और वो उन दोनों को बैठा के कह दे कि तू भी गलत है, तू भी गलत है और सच रास्ता ही है। ये दुनियादारी है। चौथा देखिए क्या कह रहा है, जैसे शरीर का नहा नहा कर निखारता है, जैसे शरीर को तू नहा नहा कर निखारता है और वासनों को राख से रगड़ रगड़ कर मांझता है और फिर चमकाता है, अपने व्यवहार को भी ऐसे नित्य पाप असत्य से दूर रखकर सत्य की राख से मांझ मांझ कर इसको चमका ले। समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने हेतु सेवा भाव को दामन में सजाकर एक सज्जन पुरुष अपने आप को बना ले। अपने विचारों को निर्मलता के साबुन से मांझ कर बार बार नहला ले। अंतिम, समाज की भाषा का जो हो जाए ज्ञान तुझे, समाज की भाषा का जो हो जाए ज्ञान तुझे, तो समाज भी सुखी होवे और तू भी सुखी होवे, अगर तू जान जाए तो ऐसा। धन्यवाद, थैंक यू।